अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा खट्टा मीठा कैरी का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो कैरियाँ यानी कि कच्चे आम लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसका छिलका मैंने नहीं उतारा है, इसमें जो बीच में गुठली होती है वो मैंने निकाल दी है। तो चलिए मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। कैरी का सालन बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर कटी हुई कैरियों को शामिल कर देना है। इस चीज़ का जहन में रहे कि पानी में जब उबाल आ जाए तब आपने कैरियाँ इसके अंदर डालनी है। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर देती हूँ। क्वार्टर टी स्पून में हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसको हमने मिक्स कर देना है। हल्दी और नमक के साथ मीडियम फ्लेम पर हमने कैरी को ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने कैरियों को नहीं करना है। कैरी को पकते हुए मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट हो गए हैं। कैरियाँ हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी तब्दील हो गया है। तो अब मैं तमाम कैरियों को वापस बाउल में निकाल लेती हूँ। आपने इन्हें जो है गर्म पानी में नहीं छोड़ना है, वरना ये जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। तो मैं तमाम कैरियाँ वापस बाउल में निकाल रही हूँ। कैरी का सालन बनाने के लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। आधा चाय का चम्मच में नमक ले रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने कैरी को उबालते वक्त भी डाला था। आधा चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी। धनिया पाउडर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डालकर हमने इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ली है। आपने सिर्फ लहसुन लेना है, अदरक नहीं लेना है। लहसुन को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा तैयार है। कैरी का सालन बनाने के लिए मैंने 3 खाने के चम्मच तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में मेथी दाना डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी शामिल करी है। आधा चाय का चम्मच ही हम राई दाना शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इन मसालों को फ्राई नहीं करना है, वरना इनमें कड़वाहट आ जाएगी। 10 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब जिन मसालों को हमने पानी में घोल के रखा था ये मैंने शामिल कर दिए हैं। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो मैंने पानी डालकर वो भी निकाल लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस मसाले की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हम सालन को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर रहे हैं। आप आधा कप गुड़ भी डाल सकते हैं, या अगर आपको सालन की मिठास ज़्यादा चाहिए तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आधा कप ही मैं इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसलिए कि चीनी थोड़ी देर में अपना भी काफ़ी पानी छोड़ देगी। तो मैं 2-3 मिनट तक इसे पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। चीनी का दाना जो है पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आ रही। तो अब हमने इसके अंदर उबली हुई कैरियाँ डाल देनी है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। कैरियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पका लेते हैं। कैरी के सालन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा चटपटा खट्टा मीठा कैरी का मज़ेदार सालन तैयार है। अभी ये आपको थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।